बंगाल चुनाव को लेकर दिल्ली में पिछले करीब 3 घंटे से बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बंगाल कोर ग्रुप संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं और इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होगी, जिसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। पहले माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और कांती दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब खबर है कि कांती से शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उधर टीएमसी भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कोलकाता में बैठक कर रही है और इस बैठक के बाद पार्टी कल सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। यह अहम बैठक जारी है जेपी नड्डा के घर पर। उस बैठक में कौन कौन शामिल है, एक बार वो आपको बता देते हैं कौन कौन से अहम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आज शाम तक 60 सीटों पर बीजेपी कोर कमेटी की तरफ से फैसला हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं, दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष वो मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के नेता है, टीएमसी से बीजेपी में आए हैं वो भी मौजूद हैं, राहुल सिन्हा पूर्व अध्यक्ष बंगाल बीजेपी वो मौजूद हैं, मुकुल रॉय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के वो भी मौजूद हैं, नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, बहुत अहम बैठक हो रही है बीजेपी की, क्या लग रहा है कब तक जानकारी मिल पाएगी पूरी और शाम तक क्या लिस्ट भी आ सकती है? जी बिल्कुल आदर्श, बहुत अहम बैठक कहा जा सकता है। 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इस बैठक को। 11 बजे बैठक ये शुरू हुई, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बंगाल कोर कमेटी के सारे सदस्य हैं। देखिए, पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं, खासकर 60 सीटें, जो पहले चरण में 30 सीटें और दूसरे चरण में 30 सीटें, इन 60 सीटों को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। क्योंकि आज शाम को 6 बजे के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो उस बैठक में जाना है और जब वो बैठक में जाना है तो कोर कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी के साथ जाना है। यानी कि प्रधानमंत्री के साथ जब वो लिस्ट रखी जाएगी कि साहब ये 2 चरणों की सीटें हैं और इन पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन नामों के साथ लड़ने जा रहे हैं, तो नाम यहाँ लगभग फाइनल हो रहे हैं। 60 जो मतलब पहले और दूसरे चरण के जो नाम है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद उसको केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। तो अभी जो माना जा रहा है, चूंकि 3 घंटे इस बैठक को हो चुके हैं, अभी माना जा रहा है ये बैठक करीब 4 बजे तक चलने वाली है। 4 बजे के बाद ही ये बैठक समाप्त होगी और उसके बाद ये लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने जाएंगे, जहां पर यह तय होगा कि जो नाम इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं उन पर मुहर लगेगी और उसके बाद वो रिलीज की जाएगी। अब रिलीज आज करते हैं, अगर जल्दी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आज भी रिलीज की जा सकती है। यदि बैठक देर तक चली तो शायद ये रिलीज लिस्ट कल की जाए। लेकिन ये है कि आज पहले और दूसरे चरण की जो पश्चिम बंगाल की सीटें हैं उस पर नाम तय हो जाएगा। जी नीरज, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। नीरज हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, बंगाल चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने टॉलीवुड यानी बांग्ला सिनेमा जगत की हस्तियों को शामिल करने की शुरुआत कर दी है। चाहे बीजेपी हो या फिर तृणमूल, दोनों ने कल अपनी अपनी पार्टियों में सिनेमा जगत के सितारों को शामिल किया है। बीजेपी ने बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी को शामिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने बांग्ला अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी को अपनी पार्टी में शामिल किया है। और चुनाव के पहले से भी ज्यादातर टॉलीवुड के कलाकार अलग अलग पार्टियों में जाने का सिलसिला हम देखते रहे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, राजनीतिक सरगर्मियां पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में टॉलीवुड की हस्तियों का अलग अलग पार्टियों में शामिल होना जारी है। बंगाल चुनाव में टॉलीवुड का तड़का भी अब दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरफ बीजेपी में श्रावंती चैटर्जी शामिल हुई तो टीएमसी में सायंतिका बनर्जी शामिल हुई हैं। दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी ने भी सोमवार को बीजेपी का दामन थामा था। इस मौके पर पार्टी के कैब महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। श्रावंती का कहना है कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। बांग्ला एवं बांग्लार मानुष की चाय सेटा प्रकाश करुन। और आमरा सबाई जानी जे बांग्ला किन्तु बांग्लारই मेये चाय, निजेर मेये चाय, बांग्ला किन्तु ममता बनर्जी के चाय। जय बांग्ला, जय हिंद। धन्यवाद। राजनीति भी तो सब जगह में राजनीति होता है ना। तो मैंने सोचा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने बहुत विकास किए हैं, पूरा देश के लिए सबको ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास इतना अच्छा प्रपोजल आया कि बहुत दिन ही आया था, बहुत दिन पहले ही आया था 2019 में, तब मन स्थिर कर नहीं पाई। लेकिन अब मुझे लगा कि होता है ना, सब एक टाइम होता है, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि इस टाइम में दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ज्वाइन करूँ, तो इसीलिए राजनीति में। न पाबंदी हो न कोई हद हो,
हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।